इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी काव्यखंड का चौथा पाठ प्रेम माधुरी, जिसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये इस पाठ का छठा पाठ है। अगर आपने पिछला पाँच पाठ नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं छठे पद्यांश को। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहुं दिसी फूली रही सरसों, वर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावनहार भयो गरसों, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सों, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाई पिया परसों। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्यखंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से इस पद्यांश को लिया गया है। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग सबसे पहले व्याख्या जब तक आप नहीं करेंगे तो प्रसंग नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो श्री कृष्ण विरह के पीड़ित गोपियां एक दूसरे से अपनी व्यथा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत। ऋतुन को कंत अर्थात ऋतुओं का स्वामी, सभी ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। और चारों ओर चहुं दिसी अर्थात चारों दिशाओं में फूली रही सरसों, सरसों अर्थात पीली पीली सरसों फूलने लगी हैं। और चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूलने लगी हैं, फूली रही अर्थात फूलने लगी हैं। वर शीतल मंद सुगंध समीर, वातावरण में वर अर्थात अत्यंत सुखद, शीतल अर्थात शीतल, मंद और सुगंधित वायु, समीर अर्थात वायु बह रही है। सतावन हार भयो गरसों, गरसों यानी कि गले में पड़े हार सताने लगे हैं। तो ये जो शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही है, लेकिन बसंत ऋतु का यह वातावरण श्री कृष्ण के बिना गले में पड़े सताने वाले हार के समान कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। गोपियां कहती हैं, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कि नंद किशोर कहे गयो घर सों, हमसे घर से यह कहकर गए थे कि परसों को बिताई दियो बरसों, परसों तक मथुरा से लौट आएंगे। लेकिन अभी तक कितने वर्ष बीत गए, बिताई दियो बरसों, कितने वर्ष बिता दिए, पर परसों अभी तक नहीं आई। अर्थात श्री कृष्ण लौट कर नहीं आए मथुरा से। कितने परसों बिता दिए मगर श्री कृष्ण मथुरा से लौट कर नहीं आए। तरसों कब पाए पिया परसों, तो हम तो अपने पिया अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण के पाए अर्थात चरण को, परसों अर्थात स्पर्श करने के लिए तरसों अर्थात तरस रहे हैं। न जाने कब उनके दर्शन होंगे। बार फिर से समझा देता हूं कि हम अपने पिया अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण के पाए अर्थात चरणों का परसों अर्थात स्पर्श करने के लिए तरस रहे हैं। तरसों यानी कि तरस रहे हैं कि ना जाने श्री कृष्ण अपना दर्शन कब देंगे। तो ये थी व्याख्या। अब देखते हैं प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बसंत ऋतु आने पर गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया है। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। तो भाषा सबसे पहले, भाषा इसमें ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है और गुण माधुर्य है, और रस इसमें योग श्रृंगार रस है, छंद सवैया। और अलंकार की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी देखिए प्रत्येक चरण के अंत में सरसों, गरसों, घरसों और परसों यानी कि अंत में सो की पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार है इसमें। और एक और अलंकार है, आपने ध्यान दिया यहाँ पर देखिए परसों 2 बार यूज हुआ है और दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग है। एक परसों अर्थात 2 दिन बाद वाला, यानी कि कल फिर उसके बाद वाला दिन परसों होता है, वो वाला दिन एक अर्थात आने वाला दिन। और दूसरे
स्पर्शों का अर्थ होता है स्पर्श करना, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार तभी होता है जब दो भिन्न भिन्न शब्द, एक ही शब्द आते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहाँ यमक अलंकार आती है। और इसी के साथ ही ये छठा काव्यांश समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।